गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था विश्व के जलवायु प्रदेश यानी वर्ल्ड के क्लाइमेट रीजन। इन वर्ल्ड के क्लाइमेट रीजन को अपनों ने 15 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया था। इन 15 पार्ट्स में से अपने 6 क्लाइमेट रीजन की अपनी बात बिल्कुल कंप्लीट कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट बचे हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो आगे वाला जो क्लाइमेट रीजन आ रहा है अपने पास, उसकी बात करें ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। 7 नंबर पर ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ईरान तुल्य जो जलवायु प्रदेश है, सबसे पहले अपने को नाम वर्ड आया ईरान। तो ऐसा क्लाइमेटिक रीजन कहाँ मिलेगा अपने को? ईरान के अंदर। ठीक है, ईरान वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये क्लाइमेटिक रीजन जो मिलेगा। ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश का सबसे पहले देखें विस्तार कौन कौन से अक्षांशों के मध्य है। ये लगभग 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और ये मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ये क्लाइमेटिक रीजन अपने को देखने को मिलते हैं। तो विस्तार हो गया 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के अंदर, और कौन से गोलार्ध के अंदर? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और यहाँ पर देखा जाए जब तापमान लगभग रहता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 28 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहता है? तापमान। और यहाँ पर तापांतर है जो तापांतर क्या रहता है? बहुत ऊंचे तापांतर रहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, बहुत ऊंचे तापांतर का मतलब दिन का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसमें बहुत सारा क्या पाया जाता है? वेरिएशन। जैसे दिन में बढ़िया टेम्परेचर लगभग 30 से 35 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात को बिल्कुल क्या होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंदर क्या आता है? ज़्यादा आता है। तो बहुत ऊंचे क्या पाए जाते हैं? तापांतर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। वर्षा लगभग 20 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 30 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या हो जाती है? वर्षा। और ये क्लाइमेटिक रीजन अपने जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों के आंतरिक भागों के अंदर, यानी आंतरिक भागों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपने महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जो ये क्लाइमेटिक रीजन अपने को मिलते हैं, ये महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। अब यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, उस क्षेत्र के बारे में देते हैं। उसमें कौन कौन सी जो क्षेत्र है, सबसे पहला तो रीजन अपने सामने आ गया, कौन सा? ईरान। तो ईरान तो आ गया, ईरान आ गया। ईरान के बाद देखिए दूसरा जो रीजन आएगा अफगानिस्तान के बाद अपनी बात करिए पाकिस्तान, और उसके बाद तारिम बेसिन। जो तारिम बेसिन कहाँ का? अपने जो चाइना का क्षेत्र है, तारिम बेसिन। तो ये वाले सारे के सारे यहाँ पर जो रीजन आएंगे, देखिए अपने यहाँ पर मैप पर शो कर लेते हैं इन्हीं रीजन को। तो ये साउथ अमेरिका, और उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीकी रीजन, अफ्रीका के बाद यूरोप के बाद ये कौन सा आ गया? एशिया वाला रीजन। ये आ गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया रीजन। तो ये जो क्लाइमेटिक रीजन है, सबसे पहले ईरान। तो ईरान वाला क्षेत्र भारत के इधर क्या है? सारा कौन सा? ये अरब कंट्री है। इन अरब कंट्री में सबसे पहले देखें यहाँ पर कौन सा आएगा? ईरान के बाद देखिए यहाँ पर कौन सा है? ये अफगानिस्तान वाला रीजन। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर कौन सा आ गया? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मुख्य रूप से जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वो इसमें आएगा। तो पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान है, ईरान, और जो चाइना का क्षेत्र कौन सा है? तारिम बेसिन कहाँ का है? अपने बात करें चाइना का। और यूएसए का एक और क्षेत्र है, यूएसए कौन सा? एक यूएसए का भी रीजन है जिसको अपने क्या बोलते हैं?
देखो यूएसए का जो बेसिन है अपने कहेंगे ग्रेट बेसिन वाला जो क्षेत्र है, तो यहीं लिख सकते हैं यहाँ पर ग्रेट बेसिन वाला जो रीजन। तो अपने पढ़ लिया अपनों ने। तो ईरान के बाद अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में भी कौन सा, बलूचिस्तान वाला रीजन। और यहाँ पर तारिम बेसिन और कौन सा, यूएसए का कौन सा रीजन, अपने कहेंगे ग्रेट बेसिन, ये ग्रेट बेसिन वाला रीजन। तो ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश जो मुख्यतः कहाँ पर, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, देख लो एशिया के कहाँ पर अपने को आंतरिक भागों में ये दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट जलवायु प्रदेश। जो 8 नंबर क्लाइमेटिक रीजन आ रहा है, ईरान के बाद तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश का जो दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं अपनी शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसका मतलब मरुस्थल तो होंगे, लेकिन मरुस्थल भी कौन से, शीतोष्ण मरुस्थल होंगे। तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश का सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए विस्तार उसका था 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इसका होगा लगभग 25 डिग्री से लेकर अपने 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य। और ये भी कौन सा, दोनों गोलार्धों में मिलेगा, दोनों गोलार्धों में कहाँ पर 25 से लेकर 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य। यहाँ पर जो तापमान पाए जाते हैं, तापमान यहाँ पर उसकी तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा क्या मिलते हैं, अपने कम ही मिलेगा तापमान। लगभग औसत तापमान देखा जाए, जो औसत तापमान है यहाँ का लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कौन से काल का है, ग्रीष्म काल का है। अगर शीतकाल की बात करें, शीतकाल में लगभग कितना हो जाता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कब का है, शीतकाल का, और ये माइनस में भी चला जाता है। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर क्या जाता है तापमान। यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा भी क्या होती है, न्यून वर्षा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होती है यहाँ पर वर्षा, 25 सेंटीमीटर वर्षा। ये भी जो क्लाइमेटिक रीजन है कहाँ पर मिलेगा, अपने महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। तो ये भी लाइन लिख देते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, यानी इनका प्रभाव जो पड़ता है महाद्वीपों के आंतरिक, जो मिड वाले पार्ट आंतरिक भाग है, भाग में पाए जाते हैं, आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। तो इसका क्षेत्र, उसके बाद इनके क्षेत्रों की बात रही, क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें कैस्पियन सागर वाला रीजन, और अपने देखे दक्षिणी पश्चिमी और कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया वाला रीजन आ गया। उसके बाद अरब सागर वाला रीजन, अरब सागरों का जो क्षेत्र है, अरब सागरों का क्षेत्र। और अपनी बात रही जो दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया का कैस्पियन सागर आ गया, अरब सागरों का क्षेत्र आ गया। और उसके बाद देखो जो रूस वाला रीजन है, रूसी साइबेरिया, यानी रूस के अंदर जो साइबेरिया है, रूसी साइबेरिया, सीधा लिख दो रसिया, रूसी क्षेत्र। और ये भी कौन सा, एशिया वाला, यानी रूसी क्षेत्र कौन सा, एशिया वाला जो क्षेत्र रहेगा, कैस्पियन सागर, दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया, अरब सागर का क्षेत्र, रूसी क्षेत्र कौन सा, एशिया। और यहाँ पर जो आएगा जो दक्षिणी अमेरिका का लाप्लाटा क्षेत्र,
और बात करें कौन सा दूसरा आएगा, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का कौन सा, पेंटागोनिया का कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र। जो पेंटागोनिया मरुस्थल है कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के अंदर, उसका कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र आएगा। कौन सा आएगा, पश्चिमी क्षेत्र। पेंटागोनिया का पश्चिमी क्षेत्र ला प्लाटा रीजन हो गया। और उसके बाद जो क्षेत्र आएगा अपने कहेंगे ड्रेकन्स, यहाँ पर आ जाए, हाँ लिख लेते हैं, ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर, अफ्रीका का रीजन। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर, अफ्रीका। और भी देख लेते हैं अमेरिका की, अमेरिका की स्वान, अमेरिका की स्वान व स्नेक नदी, स्नेक नदी वाला क्षेत्र। और यहाँ पर दूसरा गोबी का मरुस्थल, गोबी का जो मरुस्थल है वो कहाँ है, अपने कहेंगे चाइना वाले क्षेत्र में। तो ये सारे सारे जो क्षेत्र, कैस्पियन सागर का दक्षिणी पश्चिमी, साइबेरिया का, अरब सागरों का क्षेत्र, रूसी क्षेत्र, ला प्लाटा, पेंटागोनिया के क्षेत्र, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, और उसके बाद अमेरिका की स्वान और स्नेक नदी, और उसके बाद गोबी का मरुस्थल। यहीं पर इसको अपने पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर की जो लोकेशन है कहाँ पर है, अपने कहीं एशिया के अंदर। तो यहाँ पर है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर यहाँ पर लिख देते हैं कैस्पियन, कैस्पियन सागर। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया, ये जो साइबेरिया वाला रीजन है इसका भी कौन सा, ये जो पश्चिमी वाला भाग है, तो लिखेंगे पश्चिमी साइबेरिया, साइबेरिया वाला रीजन। उसके बाद रूसी क्षेत्र, ये जो रसिया वाला क्षेत्र है, रसिया वाला क्षेत्र। उसके बाद ला प्लाटा क्षेत्र और पेंटागोनिया, तो ये वाला ब्राज़ील, और ब्राज़ील यहाँ पर जो क्षेत्र है कौन सा है, ला प्लाटा नदी का, ला प्लाटा, ला प्लाटा नदी वाला क्षेत्र। ला प्लाटा नदी के बाद यहाँ पर जो अर्जेंटीना, यहाँ पर कौन सा कंट्री पड़ता है, ये वाला अर्जेंटीना। इस अर्जेंटीना में जो मरुस्थल है कौन सा, यहाँ पर अपने बात करें कौन सा, ये वाला पेंटागोनिया, पेंटागोनिया मरुस्थल। और पेंटागोनिया के मरुस्थल का ही कौन सा भाग है, अपने कहेंगे पश्चिमी भाग, पूरी भाग नहीं, पश्चिमी जो भाग है ये वाला, इधर वाला पश्चिमी वाला भाग पेंटागोनिया मरुस्थल हो गया। और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, यहाँ पर जो लोकेशन है कौन सी है, ये वाला ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। नेक्स्ट है अमेरिका के स्वान व स्नेक नदी। स्वान और स्नेक नदी ये यूएसए में यहाँ बहती है कौन सी, स्वान और कौन सी, स्नेक नदी। तो यहाँ लिख दें स्वान व स्नेक नदी, स्नेक नदी वाला क्षेत्र कहाँ का, यूएसए का। और नेक्स्ट है गोबी का मरुस्थल। आपको पता है गोबी का जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पर है, अपने कहेंगे चाइना के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, अपने कहेंगे जो चाइना वाला क्षेत्र और जो मंगोलिया वाला क्षेत्र है उसके अंदर कौन सा, गोबी का डेजर्ट। तो ये सारा का सारा हो गया। तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय जो है, अपने बात करें विस्तार 25 से 50 डिग्री, औसत तापमान अपने को 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 सेंटीमीटर वर्षा है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, अपने को ये बात दोनों क्लाइमेट रीजन है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में क्षेत्र एक बार याद करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मैप अपने देखें कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो पश्चिमी साइबेरिया रसिया वाला रीजन, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, चाइना और कहाँ पर, मंगोलिया के अंदर। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत ये कहाँ पर है, अफ्रीका में, इसका भी पश्चिमी रीजन। ला प्लाटा नदी है, ला प्लाटा नदी के बाद पेंटागोनिया मरुस्थल है, ये भी कैसा, कोल्ड डेजर्ट है, इसका भी कौन सा, पश्चिमी भाग। और स्वान और स्नेक नदी कहाँ की, यूएसए। ये सारा का सारा जो क्लाइमेटिक रीजन जो तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश है ये इनके क्षेत्र। तो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन अपना 9 नंबर जो क्लाइमेटिक रीजन आ रहा है उसके बारे में अपनी बात करते हैं। नाइन नंबर क्लाइमेटिक रीजन है उसका नाम है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए विस्तार। इसका विस्तार लगभग 30 डिग्री से लेकर 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 से लेकर 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। और कौन से गोलार्धों में? अपने कहेंगे दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही गोलार्धों में इसका क्या है? विस्तार 30 से लेकर 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अब यहाँ पर जो बात करें जो तापमान है, यहाँ जो तापमान पाए जाते हैं लगभग तापमान कौन है? शीतोष्ण क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में तो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से समथिंग क्या पाए जाते हैं यहाँ पर तापमान। तापमान के बाद यहाँ पर जो वर्षा होती, वर्षा भी क्या होगी? अपने कहेंगे लगभग 20 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 40 सेंटीमीटर की मध्य क्या होगी यहाँ पर वर्षा। 20 से लेकर 40 डिग्री सेंटीमीटर में वर्षा। शीतोष्ण क्षेत्र है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर। विस्तार 30 से लेकर 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दोनों ही गोलार्धों के अंदर। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, प्राकृतिक जो वनस्पति मिलती है, वनस्पति मिलते हैं, यहाँ पर क्या मिलता है? घास के मैदान। सबसे बड़ी विशेषता है घास के जो मैदान मिलेंगे, घास के मैदान ये कैसी हो? मुलायम घास होती है, मुलायम घास। तो घास के मैदान की जो विशेषता कौन से हैं? अपने कहेंगे स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इन घास के मैदानों में क्या होगा? सबसे पहले पशुचारण, पशुचारण के लिए ये प्रसिद्ध होंगी। और क्या? जो खाद्यान्न, जो खाद्यान्न व्यावसायिक कृषि, व्यावसायिक जो कृषि वो यहाँ पर होगी, यानी खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन इन वाले क्षेत्रों में करेंगे। और जो पशुचारण है वो भी क्या करेंगे इन क्षेत्रों में, क्योंकि घास के मैदान है। तो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की सबसे पहले विस्तार 30 से लेकर 55 डिग्री, दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण क्षेत्र है लगभग। तापमान औसत 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 20 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपने जो प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर मिलेंगे, क्या मिलेंगे? मुख्य रूप से घास के मैदान। क्या मिलेंगे बच्चों? घास के मैदान मिलेंगे। और यहाँ पर इसको अपने ध्यान देने, आपने पढ़े होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो सारे के सारे इसी क्षेत्र में मिलेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये अफ्रीका रीजन। और उसके बाद सबसे पहले देखें प्रेरिस घास का मैदान। अपने प्रेरिस घास का मैदान कहाँ पर है? अपने कहेंगे ये वाला जो यूएसए और जो कनाडा वाला रीजन है यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा? प्रेरिस घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान, प्रेरिस घास का मैदान। ये कौन सा है? कनाडा। और ये कौन सा है? यूएसए वाला रीजन। प्रेरिस घास का मैदान यूरेशिया के अंदर, यूरोप और एशिया में दोनों में फैला हुआ कौन सा? स्टेपी घास का मैदान। तो यहाँ पर लिख देंगे स्टेपी, स्टेपी घास का मैदान। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर है? यूरेशिया, यूरोप प्लस में कहाँ पर? एशिया, दोनों के अंदर। उसके बाद जो यहाँ पर रीजन पड़ता है ये वाला जो कंट्री है कौन सा? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है? अपने कहेंगे पंपास, पंपास घास का मैदान। ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और जो शीतोष्ण घास का मैदान है ये अफ्रीका वाला रीजन। यहाँ पर है कौन सा? वेल्डस, वेल्डस ग्रासलैंड। और जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन यहाँ पर जो ग्रासलैंड मिलता है कौन सा? डाउन्स,
डाउन्स घास का मैदान। तो ये सारे के सारे जितने भी कौन से हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये क्लाइमेट कहाँ मिलेगी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ये क्लाइमेट मिलेगी। जैसे यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो उष्ण कटिबंधीय जैसे कंपास है, लानोस वगैरह, वहां पर नहीं मिलेगी, सिर्फ शीतोष्ण कटिबंधीय। तो कनाडा यूएसए की सीमा पर यहाँ पर कौन सा, प्रेरिस घास का मैदान, स्टेपी यूरोप और एशिया के अंदर। उसके बाद पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, वेल्डस कहाँ पर है, अपने अफ्रीका के अंदर, और डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ पर अपने कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद ये साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्लाइमेट रीजन पढ़ेंगे अपनी पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, जो अपने कौन से नंबर का है, 10 नंबर का। तो 10 नंबर का है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जो जलवायु प्रदेश है, तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है पश्चिमी यूरोपीय, यानी जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पर ये जलवायु प्रदेश क्या मिलेगा अपने को ज्यादा से। सबसे पहले इनका विस्तार, सबसे पहले हर क्लाइमेटिक रीजन का अपने को लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पता होना चाहिए। अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पता है तो इसको क्लासिफाइड करना भी अपने लिए क्या होगा, आसानी होगा। लगभग 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों, और ये भी कहां पर, दोनों गोलार्धों में मिलेगा, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में पाया जाएगा पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश। यहां जो तापमान होगा, तापमान जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान, ग्रीष्म ऋतु में यहां पर तापमान लगभग 19 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। और जो शीत ऋतु का तापमान है यहाँ पर लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी माइनस में भी चला जाता है, तो लगभग 5 डिग्री से लेकर क्या रहते हैं, जो कम रहते हैं। तो ये क्या है, ये जलवायु प्रदेश, यहाँ लिख देता है यह जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश मानव के लिए अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाएं, यानी मानव के रहने के लिए यहाँ पर क्या है, अनुकूल दिशाएं कौन से, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश के अंदर। यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर क्या होती है यहाँ पर वर्षा। और कौन से भागों में, अपने पश्चिमी भागों में, पश्चिमी भागों में जो वर्षा होती है लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो यूरोप के जो पश्चिमी भागों में। और जो अलास्का है, अलास्का, और अपनी बात करें जो उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर भी क्या होती हैं, जो वर्षा होती है, ये भी क्या होती है, इससे इसकी तुलना में यहाँ पर क्या होती है, सरप्लस क्या होती है, वर्षा। तो वर्षा भी देख लिया, उससे ज़्यादा होती है। अब इनके क्षेत्र देख लेते हैं, क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से आएंगे। यहाँ पहले क्षेत्र लिख लेते हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो सीधा हो गया पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के बाद ये जलवायु पाई जाएगी पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अलास्का में, दक्षिणी अलास्का में, और दक्षिणी ही कहाँ पर,
अपने ब्रिटिश कोलंबिया में, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिणी कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया में, और दक्षिणी ही कौन सा, चिली में, दक्षिणी ही कौन सा, चिली में, और दक्षिण ही कहां पर, न्यूजीलैंड। यानी अपने को मिली तो हाईलैंड में है, यानी उच्च अक्षांशों में रही है, लेकिन जो भी क्षेत्र उनके दक्षिणी भागों में मिलेगी। तो इनको अपने ऑन द मैप ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये वाला कौन सा आ गया, अलास्का वाला रीजन, और अलास्का भी कौन सा, दक्षिणी अलास्का। ये वाला जो ये अलास्का है पूरा, अलास्का में भी किसका, दक्षिणी। देखो अधिक है तो कनाडा के अंदर, कनाडा, लेकिन है किसी का, अपने बात करें यूएसए का रीजन। तो ये वाला जो दक्षिणी अलास्का, यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिणी अलास्का। यहीं पर पड़ता है साथ में कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहीं पर लिखते हैं दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया। और उसके बाद जो ये वाला जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप वाला रीजन। और यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है चिली की। चिली, चिली का कौन सा भाग है, दक्षिणी चिली है। कल अपनों ने मध्य चिली वाला पार्ट किया था। मध्य चिली में जो मिली थी, कौन सी मिली थी, अपने भूमध्य सागरीय जलवायु, वो अपने मध्य चिली के अंदर है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है दक्षिणी चिली में, दक्षिणी चिली के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यानी दक्षिणी चिली वाला क्षेत्र कहाँ का है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का। तो ये वाले क्षेत्र हो गए पश्चिमी यूरोप, पूरा पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर, जो कनाडा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है, कनाडा। और कौन सा, अलास्का का कौन सा, जो दक्षिणी अलास्का है, उसके बाद दक्षिणी चिली के अंदर। ये वाले जो क्लाइमेटिक रीजन है, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, इसके अंदर ये वाला रह गया दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का भी कौन सा पार्ट, दक्षिणी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड। कल अपनों ने किया था उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, वहां पर थी भूमध्य सागरी। तो यहां पर कौन सी है, दक्षिणी चिली में कौन सी है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। स्क्रीनशॉट लीजिए अब। देखिए, जो नेक्स्ट अपना जलवायु प्रदेश आ रहा है 11 नंबर का, इसका नाम है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश। जो सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश है, सबसे पहले इसका विस्तार, इसका जो विस्तार पाया जाता है, जो लगभग 40 डिग्री से लेकर अपने कहीं 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या पाया जाता है, इसका विस्तार। तो 40 से लेकर 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार। और विस्तार के बाद अपने देखेंगे तापमान। यहाँ तापमान भी अपने दो चीज़ में देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में और अपने शीत ऋतु में। तो यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान रहता है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर अपने कहेंगे 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो शीत ऋतु में तापमान, शीत ऋतु में तापमान देखो अपने बहुत उच्च अक्षांशों में चलेगी, लगभग -5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -6 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ पर शीत ऋतु में क्या पाया जाता है, तापमान। तो विस्तार हो गया और तापमान हो गया। तापमान के बाद यहाँ पर जब वर्षा की बात करते हैं, वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के मध्य क्या होगी यहाँ पर वर्षा। वर्षा के बाद अब इसके क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र सबसे पहला तो सेंट लॉरेंस क्षेत्र, ये तो आपको पता ही, सेंट लॉरेंस क्षेत्र कहाँ का, यूएसए का, यूएसए प्लस में यहीं पर पाया जाता है न्यूफाउंडलैंड। तो सेंट लॉरेंस क्षेत्र और कौन सा, न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र। उसके बाद अपने देखेंगे मंचूरिया क्षेत्र, जो मंचूरिया वाला क्षेत्र है, चाइना के उत्तर वाला पार्ट, जो मंचूरिया क्षेत्र। और यहाँ पर ये भी बात ध्यान करनी है, पेंटागोनिया जो मरुस्थल है उसके पूर्वी भाग में। अभी अपने पढ़ के आए थे अपने पश्चिमी भाग में, अब यहाँ पर जो मिल रहा है कौन सा, पूर्वी भाग में। तो ये क्लाइमेटिक रीजन है कौन सा, सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश। इसको अपने मैप पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सेंट लॉरेंस जो क्षेत्र है, उसके बाद देखें अपने जो सेंट लॉरेंस, सबसे पहले तो यहाँ पर जो पड़ता है न्यूफाउंडलैंड, यहीं पर काफ़ी ऊपर जाकर है, यहाँ पर कौन सा, न्यूफाउंडलैंड और यहीं पर पड़ता है कौन सा, सेंट लॉरेंस क्षेत्र। सेंट लॉरेंस नदी बहती है, सेंट लॉरेंस क्षेत्र और न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र। और दूसरा कौन सा, ये जो इंडिया है, और इंडिया के ऊपर वाला पूरा क्या है, ये वाला, ये जो चाइना क्षेत्र है। और चाइना के ऊपर कौन सा है, ये वाला जो मंगोलिया वाला क्षेत्र, यहाँ पर अपने को मिलेगा मंचूरिया क्षेत्र। विश्व का सर्वाधिक अपने देखें फर्टाइल लैंड की बात करें, जो उपजाऊ क्षेत्र है वो यही मंचूरिया क्षेत्र है। और यहीं पर सर्वाधिक क्या करते हैं, खनिजों का भी उत्पादन होता है। उसके बाद जो खेती है, उसके बाद जो कृषि का कार्य यहीं पर होता है। तो सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश विस्तार 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान 15 से 19 और शीत ऋतु में -5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा यहाँ पर 50 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका क्षेत्र कौन सा था, सेंट लॉरेंस यूएसए और न्यूफाउंडलैंड वाला क्षेत्र। उसके बाद तो मंचूरिया क्षेत्र, उसके बाद कौन सा, पेंटागोनिया डेजर्ट का कौन सा, पूर्वी भाग। ये वाले अपने ड्रॉ नहीं किया इसको। यहाँ पर जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जो यहाँ पर कौन सा, पेंटागोनिया, इसका कौन सा, पूर्वी भाग, पेंटागोनिया। ये शीत मरुस्थल है, मरुस्थल का पूर्वी भाग। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपने बात करें टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार देखें। विस्तार लगभग यहाँ पर है 55 डिग्री से लेकर लगभग 68 डिग्री अक्षांश। और ये भी कहाँ पर, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ये मिलेगा आपको। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार 55 से लेकर 68 डिग्री अक्षांशों के मध्य अक्षांश। और कहाँ पर मिलेगा, सिर्फ कहाँ पर, उत्तरी गोलार्धों वाले क्षेत्र के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर जो तापमान पूरी वर्ष भर
पूरे वर्ष भर क्या रहता है, न्यून, क्योंकि यहाँ पर क्या 6 से 8 महीने 6 से 8 महीने 6 से 9 ही करो 6 से 9 महीने क्या रहती हैं, बर्फ़ से आच्छादित, बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र, बर्फ़ से ढका, और लगभग जो ग्रीष्म काल आता है 1-2 महीने का, यहाँ पर तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कितना, 10 है। तो तापमान पूरे वर्ष भर न्यून रहता है 6 से लेकर 9 डिग्री सेंटीग्रेड, और 6 से 9 महीने वर्ष से ढका हुआ क्षेत्र कौन सा, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। अब टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश में जो प्राकृतिक वनस्पति मिलेंगी, यहाँ पर कोणधारी वन मिलेंगे। कौन से, कोणधारी वन। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्राकृतिक जो वनस्पति मिलेगी, प्राकृतिक वनस्पति में कौन सा, कोणधारी वन, कोणधारी वन यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद इसका क्षेत्र देख लिया जाए। क्षेत्र अपने टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश का कौन सा, रॉकीज पर्वत है, जो रॉकीज पर्वत से लेब्राडोर, रॉकीज पर्वत से कहाँ पर, लेब्राडोर तक, यानी यूएसए का जोन कौन सा, रॉकीज से कहाँ तक, अपने लेब्राडोर तक। उसके बाद नॉर्वे से कहाँ पर, पूर्वी साइबेरिया तक, पूर्वी साइबेरिया, ये कहाँ का, ये नॉर्वे से लेकर पूर्वी साइबेरिया। तो रॉकीज पर्वत में लेब्राडोर तक, नॉर्वे से लेकर पूर्वी साइबेरिया तक। और जो दक्षिणी चिली, इस दक्षिणी चिली में एक आइलैंड है यहाँ पर, टियर डेल डिएगो, टियर डेल डिएगो, यहाँ पर भी मिलते हैं। लेकिन ये मोस्टली कहाँ मिलेंगे, अपने उत्तरी गोलार्ध में ही मिलेगी। ये वाली आप बात ध्यान रखना कि टैगा जलवायु कहाँ मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में। देखो सबसे पहले कहाँ पर, रॉकीज पर्वत से लेकर लेब्राडोर, तो ये सारा कौन है, रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत से कहाँ तक, यहाँ से लेकर अपनी बात करें कौन सा, यहाँ पर कौन सा है, लेब्राडोर सी, यहाँ तक लेब्राडोर। तो ये वाला जो क्षेत्र है रॉकीज टू लेब्राडोर, रॉकीज टू कहाँ पर, लेब्राडोर। यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पर पड़ता है नॉर्वे। इस नॉर्वे से लेकर कहाँ तक देखें, अपनी ये पूर्वी साइबेरिया। तो नॉर्वे से लेकर ये कौन सा, जो पूर्वी साइबेरिया वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश मिलेगा कौन सा मिलेगा, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। मुख्य रूप से कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर एक आइलैंड है यहाँ पर जो टिएरा डेल डिएगो, तो टिएरा डेल डिएगो यहाँ पर भी थोड़ा मिलेगा। तो टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश क्या हुआ, बिल्कुल कंप्लीट। तो ये कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में अपने को हाईएस्ट मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश के बाद नेक्स्ट जलवायु प्रदेश आ रहे हैं अपने पास, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है कौन से नंबर का था, 13वें नंबर का, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये कहाँ से, टैगा से अपने ऊपर पर मिलेगा, टैगा से भी ऊपर क्या मिलेगा, टुंड्रा। तो इनका जो विस्तार है उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में क्या मिलेगा, इसका विस्तार कौन सा, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ पर जब बात करें जो तापमान लगभग 10 महीने
क्षेत्र होगा जो क्या होगा, बर्फ से ढका रहेगा, बर्फ से ढका रहेगा। और जो शीतकाल आएगा, शीतकाल तो में रहेगा, और जब ग्रीष्म काल में आएगा, ग्रीष्म काल, और ग्रीष्म काल में भी लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा। ठीक है, चाहे ग्रीष्म काल आ गया तो भी लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहेगा। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी, यहाँ पर काई है, लीचन है, और छोटी मोटी क्या घास उग जाएंगी, काई, लीचन और कौन सा घास यहाँ पर रहेगी। टुंड्रा तुल्य जलवायु जो प्रदेश है, अब इनका विस्तार, जो विस्तार मिलेगा, उत्तरी कनाडा वाला क्षेत्र, और उत्तरी ही कहाँ पर, अलास्का, उत्तरी कनाडा और उत्तरी कौन सा, अलास्का। तो उत्तरी कनाडा, उत्तरी अलास्का, और उत्तरी ही कहाँ पर, साइबेरिया, उत्तरी कनाडा। देखो इसका जो विस्तार है अपने उत्तरी कनाडा के अंदर, और उत्तरी ही अलास्का के अंदर, और उत्तरी ही कहाँ पर, साइबेरिया वाला रीजन के अंदर ये मिलेंगे। ये मोस्टली कहाँ मिलेंगे, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहाँ मिलेंगे, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। कौन से, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं अपने, कौन कौन से इनका जो क्षेत्र होगा। देखिए ये कौन सा है, कनाडा, और ये कौन सा, अलास्का, और ये वाला कौन सा होगा, यूरोप और एशिया का साइबेरिया वाला रीजन, साइबेरिया। तो इनके नदन वाले पार्ट में टैगा से ऊपर मिलेंगी। तो अलास्का के कौन सा, यहाँ पर उत्तरी अलास्का, और उत्तरी कहाँ पर, कनाडा। यहाँ पर लिख देते हैं उत्तरी अलास्का, और उत्तरी ही कहाँ पर, कनाडा। उत्तरी कनाडा के बाद देखें, और ये वाला जो साइबेरिया वाला रीजन है, उत्तरी ही साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया। तो मोस्टली कहाँ मिलेगी, ये उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। तो उच्च अक्षांशों में मिलेगी, और वो भी कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध की उच्च अक्षांशों के अंदर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। टुंड्रा के बाद 2 बचे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लगभग ये कंप्लीट हो गए हैं अपने जलवायु प्रदेश। 2 जलवायु प्रदेश में, उसमें कुछ खास विशेषता नहीं है। आपने देखिए 14 नंबर में पर्वतीय तुल्य जलवायु प्रदेश, पर्वतीय तुल्य जलवायु प्रदेश। पर्वतीय तुल्य जलवायु प्रदेश कहाँ मिलेंगी, भूमध्य रेखा से, विस्तार देख लें, विस्तार भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जो अपने क्या है, अपने पास पर्वत है, जो पर्वतों पर, यानी ये सारे के सारे जितने भी विश्व में पर्वत हैं वहां पर कौन सी मिलेगी, पर्वतीय तुल्य जलवायु में। तो भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों तक, जो पर्वतों पर जो पाई जाएगी, ये कौन सी मिलेगी अपने को, पर्वतीय तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि इसका विस्तार भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक जितने भी पर्वत पाए जाते हैं, इन पर्वतों पर कौन सी मिलेगी, पर्वतीय तुल्य जलवायु प्रदेश। पर्वतीय तुल्य जलवायु प्रदेश मिलेगा। तो ये महाद्वीपों में सही, यानी यहाँ पर ये भी लिखते हैं सभी महाद्वीपों में पर्वतीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो सभी महाद्वीपों के जितने भी क्या है में पर्वत है, सभी महाद्वीपों में कौन सा जो पर्वत है
इन पर्वतों पर जो मिलेगी कौन सा, अपनी पर्वतीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो 15 नंबर पर देखिए, हिमाच्छादित, हिम से ढके क्षेत्र, हिम से जो ढके क्षेत्र है, हिम से जो ढके क्षेत्र है ये अपने को मिलेगी। हिम से ढके क्षेत्र कहाँ रहेंगे, अपने के उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और कौन सा, जो दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी वो हमेशा क्या रहते हैं, स्नो कवर्ड एरिया रहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसे यहाँ पर कौन सा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और ये जो सा जो उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर कौन से हैं, ये हिमाच्छादित क्षेत्र है, हिमाच्छादित, हिमाच्छादित क्षेत्र। तो ये कौन सा है, हिमाच्छादित क्षेत्र। तो ये अपने सारे 15 के 15 अपनी क्लाइमेटिक रीजन अपनों ने कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, लेकिन अपनों ने पूरे शॉर्ट के अंदर, देखो सिर्फ आपकी ये क्लास बनी होगी दोनों क्लास को मिलाकर 80 मिनट की। अगर आप इसको फास्ट करके देखो सिर्फ 40 मिनट के अंदर ये पूरा आपके क्लाइमेटिक रीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इस प्रकार विद मैप और आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे कि भूमध्य सागरीय कहाँ पाए जाते हैं, सेंट लॉरेंस कहाँ पाई जाते हैं, चीन तुल्य कहाँ जाती है, पश्चिमी यूरोपिया कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारे क्लाइमेटिक रीजन अगर 2 बार वीडियो देखेंगे तो पूरे अपने दिमाग में अंदर छप जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट। अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा और इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।